भाई मेरे को लगता है आप ज्यादा लोड ही नहीं लेते, जो मन में आ गया वो करना है, वो शायद रूल्स के अगेंस्ट है तब भी करोगे। जीवन का एक ही वो चीज़ है कि लोड नहीं लेना जीवन में। और हार्ड वे करना है, जो सबसे मुश्किल है उस ट्रैक पे जाना। मुश्किल करते जाओ तो फिर सब चीज़ें आसान लगती है। आसान करते जाओ तो फिर एक समय इतना मुश्किल आ जाता है कि फिर आदमी डर जाता आप चढ़ते हुए भी लोड नहीं ले रहे होते, मुझे है। लगता मैं है तो गजल गाने चला आने के। गजल चलती, गाने चल रहे हैं। भाई आप बता रहे थे माउंटेनियर्स को स्मोक करना भी जरूरी रहता है, इसका क्या मतलब रीजन ऐसा है? जरूरी तो कुछ नहीं, मतलब ऐसा राय नहीं रहता, लोग पीने ही बैठ गए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो कि स्मोक ड्रिंक कर रहे हो तो कुछ उससे नुकसान है, पर आप खैर हर चीज़ की लिमिट होती है, लिमिट में करो तो सब ठीक है, तो सब भी खराब है। ये सब भी इसको जरूरी है। जंग में सब जायज़ है। तो कारण क्या होता है मरने का, थोड़ा बताओ। तो जो माउंट एवरेस्ट पे जो सबसे ज़्यादा मतलब मरने के जो रीज़न है या क्या क्या होता है एक्चुअली में, तो जो 8000 मीटर के ऊपर का जो जोन है उसको बोलते हैं डेथ जोन। इसके ऊपर मौत कभी भी हो सकती है और क्यों भी हो सकती है और कैसे भी हो सकती है, कोई कारण नहीं। अच्छा। तो जो मैक्सिमम कारण जैसे AMS हो जाता है, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, तो उसमें क्या कि बॉडी में अलग अलग सिम्टम होते हैं, दिमाग में कुछ होता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है। फिर होता है हेपो होता है, तो उसमें क्या लंग्स में फ्लूइड आ जाता है, पानी घुस जाता है लंग्स में। अच्छा, ये कैसे हो जाता है? वो एल्टीट्यूड की वजह से ही। AMS के आगे की बीमारी है, मतलब अपग्रेड वर्जन है, और उसका अपग्रेड होता है हेको, उसमें फिर दिमाग में पानी चले जाता है। ओह शिट। तो ये 3 ही होती है जो मैक्सिमम चीज़ें होती है, जो इसके कारण मैक्सिमम डेथ होती है। और ये इंस्टेंट होती है मतलब ये धीरे धीरे होती है पर आपको पता नहीं चलेगा, अच्छा। पर ये होगी। फिर फ्रोस्ट बाइट होती है, उंगलियां जम जाती है, काटनी पड़ती है। स्नो ब्लाइंडनेस, ऐसा आपने एवरेस्ट पे चश्मा उतार दिया 10 मिनट के लिए तो आप अंधे हो जाओगे, अच्छा। क्योंकि सूरज की रोशनी सीधी आती है। एक तो UV आ रहा है कि यहाँ तक तो छन छन के आ रही है, हम बहुत नीचे बैठे, पर वहाँ तो बहुत ऊपर है, ऊपर से आइस से रिफ्लेक्ट होता है क्रिस्टल से। तो आपको चश्मा पहनना, हम तो रात में भी पहन के चलते हैं क्योंकि रात में भी वो मारता है रिफ्लेक्ट। तो स्नो ब्लाइंडनेस होता है। फिर कुछ कुछ लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर कुछ लोग क्रेवास में गिर जाते हैं, कुछ कुछ लोग एंकर नहीं पकड़ पाते, फिसल जाते हैं। तो ये मतलब बेसिक कारण है मौत होने के। और कुछ भाई रूल्स भी हैं सर्वाइवल के कि भाई मतलब अगर किसी को इमरजेंसी हो गई तो ये करना, ये नहीं करना, या रेस्क्यू, जैसे कोई गिर रहा है तो उसको मत बचाओ, पहले अपने आप को बचाओ, ऐसा कुछ रूल है? सब सेल्फिश हो जाते हैं अगर टीम में जा रहे हैं तो? देखो एवरेस्ट पे तो हर आदमी सेल्फिश हो जाता है। मतलब एक समय आएगा कि आप आपका एक घुट पानी भी शेयर नहीं करोगे किसी से, इसकी बहुत वैल्यू है। एक चॉकलेट, एक काजू की भी वैल्यू है। एक काजू भी जेब में रखा ना तो आप किसी को दोगे नहीं हो खुद के लिए। तो सेल्फिश, खैर बचाने के भी ऐसे हर माउंटेनियर को पता है, अगर उसका फॉल हो रहा है तो उसको खुद की फॉल अरेस्ट करनी है, क्योंकि अरेस्ट करने तो आएगा नहीं, कोई पकड़ के तो चला नहीं रहा है, वो उसका अलग चल रहा है, शेरपा उसका अलग चल रहा है। शेरपा आपको सपोर्ट देता है कि आपके साथ चल रहा है, अब आपको पकड़ के तो चलाएगा नहीं। आप गिरे तो आप गिरे, वो गिरा तो वो गिरा, तो उसका सिर्फ इतना सही रोल है कि आपके साथ एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, आपका फिजिकली थोड़ा हेल्प करेगा, कुछ सामान आपसे नहीं उठ रहा तो वो उठाएगा, आपको पुश करेगा कि चलो खड़े मत रहो चलो। तो पर आप अगर आपकी गलती से गिरे हो तो वो आपको ही अरेस्ट करनी है आपकी फॉल। तो आपके पास जो आइसेक्स होती है वो आप बर्फ़ में मार के आपकी फॉल हैंग कर लो। तो कुछ कुछ होता है, मतलब आप मौत लिखी है तो फिर वो जहाँ जाना है वहीं जाएगा वो। और रेस्क्यू करा कैसे जाता है अगर जैसे कोई पहाड़ में गिर गया या चोट लग गई या बीच ट्रैक में एक कैंप से दूसरे में कुछ लग गई, तो क्या टीम आती है रेस्क्यू करने या? तो रेस्क्यू की पूरी टीम होती है, मतलब 10-12 लोग आते हैं जो स्ट्रॉन्ग शेरपा होते हैं। पहले तो बॉडी मतलब ढूंढनी पड़ती है कि आदमी गिरा कहाँ है। जैसे अभी लास्ट ईयर वो एक इंडियन माउंटेनियर था, उसका रेस्क्यू हुआ, तो वो 5-6 दिन तक उसकी बॉडी अंदर ही थी, तो वो तो एकदम जिंदा कैसे निकल के आया, वो एक अपने आप में एक मिरेकल है। तो वो पूरी टीम गई थी और वो इतना अंदर क्रेवास में था। फिर एक आदमी अंदर आया क्रेवास में, फिर उसको एंकर करके ऊपर निकाला, फिर उसको ले गए। तो अलग अलग मतलब पूरी टीम होती है, सबका अलग अलग रोल होता है कि आप बेस बनाओगे, आप खींचोगे, आप अंदर जाओगे, आपको ढूंढना है, फिर 2 लोग गाइड करते कि कहाँ है। अच्छा। तो सबकी अलग अलग। जब आप क्लाइंब कर रहे होते हो और खाना पीना जैसे आप खा रहे हो, तो वो फिर मतलब आपके पास कुछ पोर्टेबल बैग्स होते हैं, वो निकलता कहाँ पे है फिर अगर आप टॉप काफ़ी ऊपर होते हो तो? जैसे 8000 मीटर में तो टॉयलेट करना अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि एक पी बोतल होती है, एक तो आप 6 लेयर पहनो, 6 तो चेन खोलनी है आपको, हाँ सही फिर बात। सब ढूंढ ढांड के सामान क्योंकि वो भी कछुए जैसा अंदर चले। अच्छा। फिर पी बोतल में निशाना मार के वो करना है। उसके बाद होता है कि वो जम जाता है,
तो उसको फटाफट बाहर जाके ढोलना भी है, नहीं तो आपको बोतल तो लेके जानी है, क्योंकि आप कचरा नहीं रख सकते। तो उसको पूरा उसी बोतल में करना है और फिर बाहर जाके डंप करना है। और पोटी तो खैर बहुत कम आती ही नहीं है ऊपर, तो मुझे तो नहीं आई थी। खाते ही 4-5 काजू, 2-3 फिर तो चॉकलेट। मुश्किल है भाई, पोटी आ गई तो कैसे निकाह, कैसे उतारोगे? हाथ से हाथ धो बैठेंगे। कभी आप पहुंचो पहाड़ी टॉप पे और टॉप पे कोई आ गिरा है और भाई ऐसा भी होता है वो कि 6-6 लेयरें पहनी हुई हैं, अब किसी को आ गया प्रेशर, उसने अपना अंदर ही अंदर कर दिया, किसी को पता नहीं रहा है। और वो फिर जम गई है ऊपर तक। ऊपर पहुंचते तक पपड़ी बन गई। एक पोर्टेबल टॉयलेट आता है, ड्रिल होता है उसका, मतलब एक टॉयलेट है प्लास्टिक का, उस पर एक पॉलीथीन रखते हैं, फिर उस पर बैठते हैं, करते हैं, फिर पॉलीथीन को वो गठान बांध के लेके जाते हैं, वो भी नीचे, उसको भी ऊपर नहीं फेंक सकते, उसका भी कुछ $1-2 फाइन है। भाई ये भी करते होंगे लोग वैसे, चीजें फेंकना वेकना, मतलब ये तो अलग बात जैसे है मैंने बताया था वैसे। ना कि एवरेस्ट हाईएस्ट ग्रेव यार्ड है, तो डंप यार्ड भी है, कचरा भी बहुत है वहाँ। अच्छा, सिलेंडर पड़े ऑक्सीजन के, टेंट पड़े पुराने। तो बहुत स्मेली भी होगा गिर भाई। रहा है। ये टट्टी पे ही हंस रहा है। अभी टॉप पे पहुंचे कोई अगर हम सोच रहे हैं भाई सुकून आएगा, ये आएगा, वो हग रहा है। अच्छा, जैसे भाई की ये थी कि मैं वहां पे सोऊंगा, किसी की ये वहां हक के आऊंगा टॉप। नहीं, मतलब बहुत सारे कोई लोग मतलब शादी करते हैं, प्रपोज करते हैं, बहुत सारी चीजें, मतलब एवरेस्ट का टॉप पे वहाँ जो करो वो भाई, रिकॉर्ड फिर है। भी बढ़िया, हगना तो कुछ ज्यादा ही अलग ही बात है।